मंगल यानी मार्स, इस ग्रह को जितनी बारीकी से देखने की कोशिश की जाती है उसी तरीके से तमाम रहस्य छन छन कर बाहर आते रहते हैं। अब एक नई तस्वीर जो नासा के स्पेसक्राफ्ट ने भेजी है वो है बर्फ की सीढ़ियों की तस्वीर। ये बर्फ की सीढ़ियां बहुत ही प्राचीन समय की है और इन बर्फ की सीढ़ियों में छिपा है कई रहस्य। तो आखिर वो क्या रहस्य है और ये बर्फ की सीढ़ियां बनी कैसे, किसने बनाई इन बर्फ की सीढ़ियों को, इन तमाम बातों की जानकारी मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। नासा के एक स्पेसक्राफ्ट ने मंगल की जो तस्वीरें भेजी है उसमें आप बर्फ की सीढ़ियों को साफ साफ देख सकते हैं। हालांकि इसको मैं बर्फ की सीढ़ियां इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। वैज्ञानिकों ने इस आकृति को कुछ और नाम दिया है, लेकिन वैज्ञानिक ये भी समझ रहे हैं कि इन बर्फ की सीढ़ियों के पीछे तमाम रहस्य छुपे हुए हैं। ये रहस्य छिपा हुआ है कि मंगल ग्रह पर कभी पानी था। ये रहस्य छिपा हुआ है कि शायद इन पानियों में जिंदगी थी, कोई सूक्ष्म जीव यहां पे पनप रहे थे। और क्या वो सूक्ष्म जीव आज भी मौजूद हैं या फिर क्या पानी कहीं और मौजूद है मंगल ग्रह पर, जहां तक आज की तारीख में नासा के वैज्ञानिक या दुनिया भर का कोई भी साइंटिस्ट है वो नहीं पहुंच पाया हो, जिसकी नजर वहां तक नहीं पहुंच पाई हो, क्योंकि तमाम तरह के मिशन चलाए जा रहे हैं मंगल ग्रह पर। तो आखिर ये बर्फ की सीढ़ियां क्या है, कैसे इसका निर्माण हुआ और इसके पीछे का रहस्य क्या है, ये तमाम चीजें मैं बता रहा हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही ये बताइए कि क्या आपको भी ये लगता है कि ये बर्फ की सीढ़ियां हैं और इसके पीछे जो रहस्य मैं बताऊंगा उसके बारे में आपकी क्या राय है, ये जरूर बताइएगा। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो जिस बर्फ की सीढ़ियों की मैं बात कर रहा हूं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इससे पहले भी इन बर्फ की सीढ़ियों की कुछ तस्वीरें आई थी, लेकिन जितनी साफ तस्वीर अब आ रही है और उसका विश्लेषण करने के बाद वैज्ञानिक जिस नतीजे पर पहुंच रहे हैं वो काफी चौंकाने वाला है। और ये क्या विश्लेषण है और क्या नतीजा है वो मैं आपको बताता हूं। इन बर्फ की सीढ़ियों के बारे में आगे कुछ भी बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इसको वैज्ञानिक भाषा में कहते क्या हैं। दरअसल वैज्ञानिक इसको ट्रांसवर्स एओलियन रिजेस कहते हैं। असल में ये मंगल ग्रह पर उड़ रही प्राचीन धूल के ऊपर जमी हुई बर्फ है और इसके बारे में जो विश्लेषण किया है वो किया है यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना के वैज्ञानिकों ने। उन्होंने बताया है कि बर्फ की जो ये सीढ़ियां दिख रही है वो सोलिस प्लैनम में देखी गई है और ये मंगल ग्रह के दक्षिणी हिस्से में मौजूद नॉक्टिस लैम्बरिंथस के पास है। और ये सोलिस प्लैनम मंगल ग्रह की सबसे बड़ी घाटनी वैलेस मॉरिनेरिस के दक्षिण पूर्व में स्थित है। और मैं जिन बर्फ की सीढ़ियों की बात कर रहा हूं, यानी कि TAR की बात जो मैं कर रहा हूं, उसके बारे में वैज्ञानिक काफी पहले से रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ विडंबना यह है कि ये आकृतियां लगातार अपनी जगह बदल लेती है। इनकी तस्वीरें नासा के मार्स रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर से भी पहले मिल चुकी है। ऑर्बिटर में लगे हाई राइज कैमरे की मदद से इससे पहले भी बर्फ की सीढ़ियों की तस्वीरें आई थी, लेकिन अब जिन तस्वीरों को देख रहे हैं उसमें बहुत ही ज्यादा बारीकी से आप देख पाएंगे कि आखिरकार इस बर्फ की सीढ़ियों की बनावट कैसी है और ये बर्फ की सीढ़ियों पे जमी हुई जो धूल के कण हैं वो किस तरीके के हैं। ये तमाम जो बारीकी है वो अब जो आ रही तस्वीर है उसमें देखने को मिल रही है। इन बर्फ की सीढ़ियों के बनने के बारे में तमाम तरह के रिसर्च किए जा रहे हैं, इनकी तस्वीरों को खंगाला जा रहा है और मार्स से तमाम सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं।
फिर भी वैज्ञानिकों के लिए इन बर्फ की सीढ़ियों का निर्माण अभी भी अबूझ पहेली बनी हुई है। वैज्ञानिक केवल कयास ही लगा रहे हैं कि क्या लंबी दूरी से बहकर आने वाले धूल पर जमी बर्फ से ये बनते हैं या स्थानीय स्तर पर चलने वाली धूल के साथ उड़ती रेत से इसका निर्माण होता है। एरिजोना यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने जो खुलासा किया है, इन तस्वीरों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद जो बातें उन्होंने बताई है, उसके मुताबिक ये जो प्राचीन आकृतियां हैं वो पूरे मंगल ग्रह पर दिखती हैं और ये अक्सर बनती और बिगड़ती रहती है और साथ ही ये अपनी जगह को भी बदलती रहती है। लेकिन ये जगह जब भी बदलती है तो ये अपने पीछे निशान छोड़ जाती है, जैसे नहरों का जाल अपना निशान छोड़ता है, उसी तरीके का कुछ निशान ये छोड़कर जाती है ये बर्फ की सीढ़ियां। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन समय में यह आकृतियां पानी के बहाव या लावा के बहाव से बनती रही होंगी। 2015 में इन बर्फ की सीढ़ियों की बहुत ही एक स्पष्ट सी तस्वीर आई थी, जिसकी स्टडी में वैज्ञानिक लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं और ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये बर्फ जमी है धूल कणों के ऊपर में तो जरूर वहां पर पानी की मौजूदगी रही होगी और टेम्परेचर बहुत नीचे जाने के कारण ये बर्फ में कन्वर्ट हो गए। तो क्या जब पानी था तो उसमें सूक्ष्म जीव थे, और क्या अभी जो बर्फ है क्या उसमें भी किसी तरीके के सूक्ष्म जीव मौजूद हैं? क्या वहां पर जीवन की मौजूदगी है? ये तमाम चीजें हैं जो वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही एक खोज का विषय बने हुए, रिसर्च का विषय बने हुए हैं। और जिस तरीके से वहां पर जो नासा का रोवर मौजूद है, परसिवरेंस रोवर जो है, वो जो चट्टानों की खुदाई कर रहा है, उसके अंदर से जो सैंपल निकाल रहा है, उससे भी ये साबित होता जा रहा है कि मंगल पर कभी न कभी पानी तो था और वहां पर जीवन भी मौजूद था। लेकिन जब तक परसिवरेंस रोवर ने जो जुटाया है सैंपल, वो जब तक नासा के लैब में ना आ जाए तब तक ठोस तरीके से कुछ कहना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो तमाम तस्वीरें आ रही है, चाहे वो बर्फ की सीढ़ियों की तस्वीर हो, चाहे चट्टानों से अंदर लिया हुआ सैंपल हो, या फिर बर्फ की सीढ़ियों का भी सैंपल लेने की कोशिश की जा रही है, वो तमाम सैंपल 2030 तक पृथ्वी पर वापस पहुंच जाएंगे। मौजूदा हालात में मंगल ग्रह से जो तमाम सैंपल्स मिले हैं, जो तमाम सबूत मिले हैं, उसका तात्पर्य क्या है और उससे किस तरीके की जानकारियां मिल सकती है जो आने वाले दिनों में पृथ्वी पर रह रहे लोगों के लिए भी एक आशा का किरण साबित हो सकती है। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।